के बीच श्रीमान सोहन साहू जी हैं। हम आज अमोल आश्रम प्रकृति के इस गोद में आए हुए हैं। तो मैं अध्यात्म के बारे में यहाँ पर सोहन साहू जी से कुछ सुनने का सुविचार व्यक्त करने की कृपा करें। परम आदरणीय प्रभु जी, आज हम मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग जी अंतर्गत उमरिया ज़िला है। उमरिया ज़िला का एक प्रसिद्ध धाम है जी। प्रकृति की मनोरम छटा इधर पर है। बिल्कुल। अमोल धाम के हनुमान घाट पर अभी हम हैं। हम प्रकृति की गोद पर हैं। हम प्रकृति की गोद में हैं, तो हम प्रकृति को लेके आज चर्चा करते हैं। आप देखे होंगे कि अधिकतर ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष कहीं ना कहीं प्रकृति की गोद में चले जाते हैं जी। और एक समय आता है कि वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे हमारे अनेक संत हैं, ऋषि मुनि हुए हैं। अब जिस तरीक़े से एक बूंद है और समुद्र है, समुद्र और बूंद में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा है और आत्मा है। ये पूरी दुनिया में, सृष्टि में एक अदृश्य शक्ति है, वो है परमात्मा, और एक जीव है, हम हैं, वो है आत्मा। अगर व्यक्ति एक बूंद को समझ ले तो वो पूरा समुद्र को समझ सकता है जी। इसी तरह हम अपनी आत्मा को समझ लें। बिल्कुल। हम एक पेड़ की आत्मा को समझ लें, अगर उसको समझ लेते हैं तो हम भी परमात्मा को समझ सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। आज हम अद्भुत जगह, अलौकिक जगह अमोल धाम पर हैं। हम प्रकृति की गोद पर हैं। प्रकृति, हम एक बड़ी भूल कर देते हैं। हम और प्रकृति, इनमें अंतर नहीं है। ये प्रकृति भी एक सागर है, एक समुद्र है, और हम भी उसी प्रकृति के एक बूंद हैं। जिस दिन हम भी अपने आप को प्रकृति का हिस्सा मानने लगे, जिस दिन हम भी अपने आप को, अपने अहंकार को त्याग के ये मान लें कि ये प्रकृति और मेरे में कोई भेद नहीं है। अभी हमारे अंदर मन है, इस मन के कारण हमारे अंदर अहंकार है, तो हमें लगता है कि मैं अलग हूँ, ये पेड़ पौधे अलग हैं। जिस दिन आपको और पेड़ पौधों में एकता दिखाई देने लगे, आपकी आत्मा और पेड़ पौधों की आत्मा एक दिखाई देने लगे, आपको कुछ अनोखा घटेगा, आपका जीवन अद्भुत होगा। दूर देश में एक प्रसिद्ध संत फ्रांसिस हुए हैं। आप उनके बारे में भी जानने का प्रयास करें। संत फ्रांसिस पेड़ पौधों को भाई कहते थे, भाई जैसे प्रेम करते थे, उनसे गले लगते थे, उनसे मित्रता करते थे, उनसे बातें करते थे। और वहीं पक्षियाँ, जीव जंतु उनको बहनें कहते थे। और भाई बहन का जो प्रेम होता है, एक निस्वार्थ प्रेम, ऐसा वो प्रकृति से प्रेम करते थे। जब वो संत फ्रांसिस अगर नदियों के किनारे गए हैं तो पूरी मछलियाँ उनको देखने आती थी। अगर वो किसी जंगल में चले जाएं, हजारों पक्षियाँ उनके आजू बाजू आके बैठ जाते थे। अगर हम भी प्रकृति से अपनापन बनाएं, प्रकृति हमको चारों तरफ से दे रही है, हमको प्रकाश दे रही है, हमको हवा दे रही है, चारों तरफ से प्रकृति हमें दे रही है। हम भी प्रकृति को प्रेम दें, उसके हर चीज़ से प्रेम करें। आप भी एक दिन अनोखा अनुभव करेंगे, आप खुद परमात्मा बन जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।